असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात हो रही है 1857 स्वातंत्र्य समर की। बराकपुर में चिंगारी लगती है, पंडित जी को फांसी दी जाती है। मीरत में 10 तारीख को 50 अंग्रेज महिला और पुरुष दोनों की हत्या करके हमारे स्वतंत्र वीर दिल्ली निकल जाते हैं। उनमें वो भी होते हैं जो 9 मई को कारतूस चबाने से इनकार करने के बाद जेल में 10 साल के लिए ठूसे जाते हैं। बाजार में मातृशक्ति अपना कमाल दिखाती है। सभी स्वतंत्र वीरों का, सैनिकों का पुरुषार्थ जगाती है और फिर वो चिंगारी आग बन के मीरत और उसके बाद दिल्ली में कहर बरपाती है। 7 दिनों के अंदर मीरत और दिल्ली पूर्णतः अंग्रेज मुक्त वहां से हो गए। 11 से 16 मई तक अनंत कथाएं अंग्रेजी अफसर ने लिखे हुए आत्मवृत्त आपको आज सैकड़ों संख्या में मिल जाएंगे। 16 तारीख को गोरे की एक निशानी भी दिल्ली में नहीं बची थी। ये हमारे लिबरांडू, वोकवादी, मानवतावादी, ये जो भांड है ना, इनको अभी सोचना चाहिए कि जो इन 5 दिनों में मानवता का संहार, जेनोसाइड वगैरह 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 ये तो गत 150 साल से भोगते रहे हैं। लेकिन 1192 से चला आ रहा अत्याचार, 1192 क्यों, मैं तो 712 कहता हूँ। 712 से बलूचिस्तान के बुद्धों पे जो अत्याचार इन खाना बदोश कबीले वाले अरबों ने किया, वो अत्याचार ये लोग भूल जाते हैं। अहिंसा का अतिरेक करने वाले या अहिंसा का पाखंड दिखाने वालों को अफ्रीका, जमैका, म्यांमार, यूरोप, अमेरिका, यहाँ हो गए जेनोसाइड याद नहीं रहते। जैसे मैंने कल बताया था कि पंजाब में सर जॉन लॉरेंस अपनी स्पेशल फोर्स यहाँ तैयार कर रहा था, जब हमारे राष्ट्रवीर दिल्ली मुक्त करके वहाँ शासन व्यवस्था लागू करने की फिराक में थे। वो वहाँ पे बिजी थे। और एक बात मैं भूल गया कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि पंजाब के सिख, गुरखा और कोलकाता की ये जो बंगाल पलटन है, तमिल की मद्रास रेजिमेंट है, इन लोगों ने ब्रिटिशों को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि हमें मालूम है कि पंजाब और राजपूत इस युद्ध से दूर ही रहे हैं। हमारे लिए तो ये शर्म की बात है, लेकिन इसके पीछे का राज मैंने आपको बताया था कि हमारे स्वातंत्र युद्ध का नाकाम, नालायक, फिर भी हमारे स्वातंत्र युद्ध का नेता नाना साहब ने हंसते हंसते बुढ़े बहादुर शाह के कदमों में डाला था। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे महाराष्ट्र में भी बहादुर शाह जफर को सल्तनत हिंद मानने से सामान्य लोगों ने अस्वीकार किया था। ये अब्राहमिक
सेक्ट की ये जो 2000 साल की गंदी सोच है ना, हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है, अगर है तो बचना नहीं चाहिए। हम्म? ईसाई हो गए, इस्लाम हो गए, जू हो गए, कम्युनिस्ट वाले हो गए, हाँ, और ये नए अभी पोस्ट ट्रुथ वाले हैं ना, इन सब लोगों को माय वे और हाईवे, ये जो सोच है इनकी, ये इनकी बदलने की जरूरत है। अब आप ही बताओ, मेरे मेरे यूएस के जो भी सनातनी भाई है ना, वो जरा पूछे उन गोरों से कि भाई बताओ, 2001 के बाद अगर सभी अफगानिस्तान यूएस ने अपने हाथ में लिया था, तालिबान तो तोरा बोरा में शिफ्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो मेरे प्यारे वोकवादी सेक्युलर लिबरांडू, हाँ, पूरी दुनिया को नीति सिखाने वाले गोरो, जरा मुझे बताओ तो, पूरे दक्षिण उत्तर और मध्य अफगानिस्तान में ये अफूक की खेती कैसे बहार रही थी भाई? हाँ, उनको जलाना क्यों नहीं आसान था? तालिबान ने तो जला दिया, उनके मन में आया उन्होंने जला दिया। हाँ, दूसरा, कुंडूस में 5,000 हमारे पड़ोसी पुर्की की आर्मी विदाउट ड्रेस वहां पे खड़ी थी, 5,000 की संख्या में। वो क्या कर रही थी? हाँ, अच्छा चलो, उन उन सब 5,000 को एयरलिफ्ट किसने करवाया? गद्दाफी का लिबिया बर्बाद किसने किया भाई? इराक बर्बाद किसने किया? हाँ, ब्रिटेन का पूरा इतिहास तो हम जानते हैं। स्पेन और पोर्तुगीज ने तो कैसा कहर मचाया, स्पेनिश लोगों ने दक्षिण अमेरिका में जो बर्बादी लाई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज इस्लाम क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो स्पेन और पुर्तगाल ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका में किया था। क्या अलग कर रहा है? अब इनकी चीखें निकल रही हैं। गत 1,000 साल का इतिहास देखो ना। अब मैं तो कहता हूं 1,000 क्या, 2,000 का देखो, पीटर और थॉमस से लेके शुरू करो। रोमन ग्रीक परंपरा का सर्वनाश, इजिप्शियन संस्कृति सर्वनाश, मेसोपोटामिया सर्वनाश, माया सर्वनाश। क्यों भाई? हाँ, 1902 में अमेरिका की सर्कस में एक लोहे की केज में, और पिंजरा जो होता है, एक लोहे के पिंजरे में रेड इंडियन को दिखा के या अफ्रीकन पिग्मी को दिखा के कौन पैसा बना रहा था? कौन था वो गोरा? कभी देखा है आपने? मानव को जानवरों की तरह लोहे के पिंजरे में डाल के उस पे पैसा कमाने वाले, हाँ, हमें नीति और जीवन मूल्य सिखाते हो क्या? हाँ? So you all fool, radical, fanatic, treacherous, tyrant people, don't try to teach us, okay? बहुत हद हो गई आज। हम बहुत बहुत ज्यादा सुनते आए हैं। ये नालायक बीबीसी वाले, जो कुछ हम लोगों ने ये बीबीसी वालों को जूते मारे हैं ना, अभी 6 महीने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, 22 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री। हाँ, क्या हो गया? 22 साल से रगड़ 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 रहे हो मोदी जी को भाई। हाथ नहीं, मोदी जी की तरफ देख भी नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि तुम झूठे हो। क्या औकात है आपकी मिस्टर ब्रिटिश? आखिरी बताता हूं, बताने के लिए तो 10 घंटे कम पड़ जाएंगे। ये सीरियन ख्रिस्ती लोग जब केरला आए थे, उसी वक्त से 4थे शताब्दी से ये खेल कर रहे हैं। बताया ना, कम पड़ जाएगा ये। अब इनको यहाँ 1857 को जब इन जैसे ब्रिटिशों को साथ मिला, ये सिख, गुरखा, बंगाली, तमिल रेजिमेंट का, तो ये उछल उछल के नई नई योजना बनाने लगे। 11 से 16 तक दिल्ली में जो हुआ उसकी खबर तो अम्बाला तक पहुंच ही गई थी। वहां से एक तार पहुंची नैनीताल, जहां एनसन गया हुआ था। अब सावरकर जी ने उसे शिमला में बताया है। तो सीधी बात है, हम तो सावरकर जी का मानेंगे, हमारे गुरु है भाई। अगर सावरकर जी कहते हैं कि वो एनसन पंजाब से नैनीताल नहीं बल्कि शिमला गया था, तो मैं भी मानता हूं कि हाँ, वो शिमला गया था।
और जो जहां भी गया था वो तो तार देख के बौखला गया, विचार में पड़ गया कि भाई ये हुआ क्या है। और ऐसे ही विचार करते करते जब बंगाल में अपने बंगले में पहुंचा तो आधे घंटे में और एक तार आ गई। वो तार डायरेक्ट कनिंग ने उसको दिल्ली बुलाया था, उस तार में लिखा था। हाँ, क्योंकि कनिंग को तो अब बिल्कुल आत्मविश्वास था कि 8 से 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, हम दिल्ली तो फिर से कब्जा कर लेंगे। वहाँ पंजाब में लॉरेंस ने भी तैयारी शुरू की थी, तो लॉरेंस ने भी एंसन को तार भेजे कि भाई जल्दी लौट आ। और एंसन की जो नियुक्ति थी, सरकारी नियुक्ति जो थी वो पंजाब में थी, तो एंसन तुरंत अंबाला लौटा। अब आते ही उसने क्या किया, उसने सीज ट्रेन बनाना आरंभ कर दिया। मित्रों, ये एंसन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अधिकारी, मुझे तो ये लगता है कि गवर्नर से भी ज़्यादा बुद्धिमान ये लगता है, क्योंकि इसने जितने जितने भी अपने जीवनी में कार्य किए हैं अपने राष्ट्र के लिए, मैं मानता हूँ उसको राष्ट्रवीर मानता हूँ, ब्रिटिशों के लिए जो भी है, उसने अपने अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। वैसे तो लॉरेंस बंधु ने भी ज़्यादा काम किया, और है कैम्बेल है, नील है, पीटरसन है, बहुत सारे हैवलॉक है। चलो उसके बारे में वो एंसन जानता था कि पूरे साम्राज्य पे आया हुआ ये संकट है। आज तक हमारी जो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की थी ना, वो खुलने का अब धोखा उत्पन्न हुआ था। आज भी मुस्लिम उम्मा बताता है ना, हम 25 करोड़ है। हाँ, अब वो समय आ गया है मित्रों कि आम जनता उनको दिखाए कि उनकी असली ताकत क्या है। आम जनता अब गोरों से नहीं बल्कि ये राष्ट्रवीरों से भी डरने लगी थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा राष्ट्रवीर गोरों की सपोर्ट कर रहा है, कौन सा राष्ट्रवीर गोरों की सपोर्ट नहीं कर रहा है। शुरुआती के 1-1.5 महीने में संभ्रमावस्था बहुत ज्यादा थी, जैसे मैंने कहा था, लेकिन हैंसन चालाक था, शासकीय प्रशासकीय अधिकारी पहले से रहा है, अच्छी तरह से वो जानता था कि शासन कैसे किया जाता है और लोगों पे पकड़ कैसे बनाई जाती है। कनिंग हो गया, लॉरेंस हो गया, इनसे ज़्यादा एंसन को समझ थी। और शायद क्योंकि इतने हार्ड शब्दों के टेलीग्राम इतने कम समय में इन दोनों बार बार भेजे थे। वैसे एक पुस्तक में तो लिखा है उसको 9 टेलीग्राम आए थे यहाँ पे शिमला में, लेकिन एंसन बिल्कुल आश्वस्त था। वो जानता था कि सर्व प्रकार का ये जो उनके शस्त्र है, असला है, उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ का फुल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। विदाउट सपोर्टिंग स्टाफ इन शस्त्रास्त्र का और इसकी विदाउट सपोर्टिंग स्टाफ और लॉजिस्टिक्स भी, ये जब तक मैं फुल प्रूफ नहीं करता मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एंसन जैसे ऊपर शिमला से अंबाला आ गया, शिमला में गुरखा रेजिमेंट ने वहां पीछे विरोध जाहिर किया, क्योंकि गुरखा ये भी हमेशा अंग्रेजों से लड़ते आए हैं, हमेशा। 1815 में बहुत बड़ा युद्ध गुरखा ने ब्रिटिशों के खिलाफ किया था, यहीं हिमाचल प्रदेश में, कसौली और शिमला और ये ऊपर पहाड़ी जो इलाका है वहां से अंग्रेजों को भगाने का काम हमारी गुरखा ने किया था। और यहाँ पे जैसे ये एंसन शिमला से निकला, हमारी गुरखा रेजिमेंट पूरी सड़क पे आ गई। इस नासिरी बटालियन का खौफ पूरी शिमला शहर में फैल गया। गोरों की तो बात ही ना करो। हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक दिन सुबह रोड पे लोगों ने देखा कि पूरे गोरे आगे भाग रहे हैं, उनके पीछे उनका परिवार, महिला, बच्चे सब भाग रहे हैं। हाँ, और वो भी अपने खजाने के साथ। माल रोड पे वो चाय की एक टपरी थी, वहां किसी ने इन गोरों को, भागते हुए गोरों को पूछा कि भाई हुआ क्या है। गोरा चिल्लाया, गुरखा पलटन ने विद्रोह किया और वो हमारे पीछे पड़ रहे हैं।
कि हद है। दूसरे दूसरे दिन भी ये लगातार जारी रहा कि गोरा शिमला से भाग रहा है। अब बताओ, और ये अफवाह थी। वहां बराकपुर में, कोलकाता में अफवाह का बाजार भी वहां गर्म हो गया था। जैसे ही अफवाह उड़ती थी, साले सारे गोरे इधर उधर भागते रहते थे। कोलकाता में तो जब अफवाह उड़ गई, तब सारे गोरे पोर्ट की तरफ भागने शुरू हो गए। अब ये अभी तो मैंने दिल्ली का शुरू नहीं किया, कानपुर तो बहुत दूर है। हाँ तो मित्रों, अनसन जानता था कि इन काले सैनिकों को अब मैं डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकता, मेरी जान को खतरा है। हाँ, गाड़ी चालक है, मजदूर है, रसद पहुंचाने वाला है, डोली उठाने वाला है, जख्मी लोगों की देखभाल करने वाले हैं। ये जो सपोर्टिंग स्टाफ और उसके लिए जो लॉजिस्टिक चाहिए, ये कौन करेगा? क्योंकि सारे तो भाग गए थे। अच्छा, कोई पिठलग्गू को बुलाने के लिए भेजे तो उसे भी मार पड़ने लगी। लेकिन इस स्वातंत्र युद्ध को वहीं मित्रों ग्रहण लग गया। पूरे भारत की परिस्थितियां 15 और 16 मई आते आते स्वातंत्र वीरों के काबू में आने ही वाली थी। पंजाब में पटियाला, जिंद और नाभा संस्थान जो थे, उन्होंने बुढ़े मुगल बादशाह का न्योता फाड़ के कूड़ेदाने में फेंक दिया। इतना ही नहीं किया, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार इन संस्थान की फौजों ने हमारे सामान्य भारतवासियों पे किया। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है आपको, लगता है ना कि भाई हमारे परम दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बाबा बंदा बैरागी के ये महान योद्धा अपने ही हिंदुस्तानी स्वातंत्र वीरों पर टूट पड़े थे। लगता तो शर्मनाक है आज भी, लेकिन कारण जानना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं कल। वंदे मातरम।